हेलो प्यारे बच्चों, मैं जी.आर. पाशा ओरिजिन 24 में आपका वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लस एंड माइनस। इसमें सीखेंगे कि प्लस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से की जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से की जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से की जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, एंड माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से की जाए तो रिजल्ट क्या आएगा। तो चलते हैं हम अपने टाइप नंबर फर्स्ट की ओर। बच्चों, टाइप नंबर 1 है हमारा, अगर मैं प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से कर दूं तो मेरा रिजल्ट आएगा प्लस। इसको सही तरह से जानने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके में फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं पहला नंबर प्लस ए ले लूं और उसकी मल्टीप्लाई प्लस बी से करूं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों। देखो, ये प्लस है और ये भी प्लस है, इस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से हो रही है तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, मेरा प्लस। तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगा, प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ए मल्टीप्लाई बी। ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ए मल्टीप्लाई बी। अब बच्चों, ये प्लस का साइन जो मैंने नहीं लिखा, तो प्लस में अगर कोई नंबर आए या कोई प्रोडक्ट आए तो उसको लिखो या ना लिखो, वो प्लस ही माना जाता है। और इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं, ए बी। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की मदद से हम जानते हैं, अगर मैं एक नंबर ले लूँ +2 और उसकी मल्टीप्लाई करूँ मैं +5 से, तो बच्चों देखो, ये प्लस है, प्लस की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, प्लस से, तो मेरा रिजल्ट क्या आया, प्लस। तो अगर मैं इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 से कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हो जाएगा प्लस 2 5 जा 10। अब देखो, ये प्लस आ गया, अब मैं इसको लिखूं या ना लिखूं, ये प्लस ही काउंट होता है। इसको लिख 10। बच्चों, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। इसको भी हम दो एग्जाम्पल की हेल्प से जानेंगे। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, बच्चों मेरा टाइप नंबर 2 है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करूं तो मेरा रिजल्ट आएगा प्लस। बच्चों, इस टाइप को भी हम दो एग्जाम्पल की हेल्प से जानेंगे, जिसमें मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं एक नंबर माइनस ए ले लूं और उसकी मल्टीप्लाई करूं मैं माइनस बी से, तो बच्चों जैसे कि देखो, ये मैंने माइनस की मल्टीप्लाई किससे की, माइनस से, तो मेरा रिजल्ट मिला है प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। और इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में लिखा है ए मल्टीप्लाई बी, तो इसको भी लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बी या ए बी। अब जानते हैं इसको सेकेंड एग्जाम्पल की मदद से। मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर मैं ले लूँ एक नंबर ले लूँ मैं -2 और उसकी मल्टीप्लाई करूँ मैं -5 से, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा प्लस 2 5 जा 10 या 10। प्लस साइन को स्किप कर सकते हैं, ये भी प्लस से ही काउंट होता है। बच्चों, अब जानते हैं हम टाइप नंबर 3। तो इसका टाइप नंबर 3 क्या है, बच्चों इसका टाइप नंबर 3 है, अगर मैं प्लस की मल्टीप्लाई किससे कर दूं, माइनस से कर दूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा माइनस। इस टाइप को जानने के लिए भी हम दो एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं एक नंबर ले लूं प्लस ए की मल्टीप्लाई में करूं माइनस बी से, तो देखो ये मैंने प्लस की मल्टीप्लाई किससे की, माइनस से, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला है, माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी, और ये हो जाएगा माइनस ए बी। अब दोनों केसों में क्या आया था, यहाँ पर प्लस आया था, यहाँ पर क्या आया, माइनस, तो इसको हम इस माइनस को स्किप नहीं करेंगे, ये माइनस ही लिखा जाएगा और माइनस भी पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे हम माइनस ए बी। अब जानते हैं हम सेकंड एग्जांपल की हेल्प से। तो मेरा सेकंड एग्जांपल है, अगर मैंने एक नंबर ले लिया +2 और उसकी मल्टीप्लाई की मैंने -5 से, तो देखो यहाँ देखो, इस केस में प्लस की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, माइनस से, तो रिजल्ट मेरा क्या आया, माइनस। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 2
मल्टीप्लाई 5 और माइनस और 2 5 जा 10। बच्चों अब हम चलते हैं सीधे अपने लास्ट टाइप पर, और लास्ट टाइप कौन सा है मेरा? टाइप नंबर 4। टाइप 4 क्या है इसका? अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से कर दूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा माइनस। आइए इस केस को भी, इस टाइप को भी हम दो एग्जांपल की हेल्प से जानते हैं, जिसमें मेरा फर्स्ट एग्जांपल है। अगर मैं अब क्या किया, मैंने पहले क्या लिया था? प्लस ए लिया था। अब मुझे क्या लेना है? माइनस लेना है, माइनस ए, और उसकी मल्टीप्लाई की है मैंने प्लस बी से। तो मुझे रिजल्ट क्या आएगा मेरा? माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया मेरा? माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ए बी। अब जानते हैं दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से। अब क्या लिया मैंने? -2, और उसकी मल्टीप्लाई मैंने किससे की है? +5 से। तो देखो यहाँ पर देखो, माइनस की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? सॉरी, माइनस की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? प्लस से। तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? माइनस। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा 2 × 5, और मेरा रिजल्ट आ जाएगा -2 5 जा 10। बच्चों ये दो बातें भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दो बातें ये वो ये हैं, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कितने भी सेम नंबर हैं, अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? तो आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा कोई सेम नंबर है, मान लो मेरे पास दो नंबर हैं सेम, ए कोमा ए, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? बच्चों यहाँ पर ए की पावर जो है ना, वो एक है, जो कि हाइट है, और यहाँ ए की पावर भी क्या है? एक है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ए की पावर, एक तो हम एक ही बार लिखेंगे, ये 1 क्या हो जाएगा? 1 + 1, ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ए की पावर कितनी हो जाएगी? ए की पावर 2। आइए इनको एग्जाम्पल की हेल्प से जानते हैं। अगर मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, दो नंबर ले लूँ कोई, एक नंबर है मेरा 10 और दूसरा भी कितना है मेरे पास? 10। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं 10 × 10, तो इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर भी एक है, इंटू, और ये वाले 10 की पावर भी एक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1 + 1, और ये हो जाएगा 10 की पावर 2। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर बन गया। 10 का स्क्वायर क्या होता है मेरे? 100। अब हम जानते हैं तीन नंबरों के सेम होने पर रिजल्ट क्या आएगा। तो जैसे मेरे पास तीन नंबर है, कोई सेम नंबर, क्या है? पहला 10 है, दूसरा भी क्या है मेरे पास? 10 है, और तीसरा भी क्या है मेरे पास? 10 है। अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये 10 तो मेरा यहीं रहेगा वन टाइम, और इनकी पावर क्या है? 1 1 है। क्या है? 1 1 1। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 10⁻3। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1000। तो बच्चों ये पॉइंट को आप जो है याद कर लेना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार करके लिख देता हूँ इसको। when two same numbers when two same numbers are multiply, then powers are add। इस बात को बच्चों याद कर लेना। अब हम जानेंगे अपने दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो दूसरा हमारा पॉइंट है बच्चों, अगर मेरे पास कोई दो या दो से ज़्यादा सेम नंबर हैं, तो अगर मैं उनको क्या करूँ? डिवाइड करूँ, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? तो आइए जानते हैं। मान लो मेरे पास कोई दो नंबर है, सेम नंबर है ए कोमा ए, अगर जो मैं इनको डिवाइड करूँ A/A, तो इसमें क्या होता है बच्चों? पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये हो जाएगा, यहाँ ए की पावर 1 है और यहाँ भी ए की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा A⁻1 - 1, ये हो जाएगा A⁻0। अगर किसी नंबर की पावर क्या है? 0 है, तो उसका मतलब होता है 1। ये भी याद करने वाली बात है, बोलना नहीं है। तो आइए बच्चों इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से जानते हैं।
इसका एग्जाम्पल लेंगे। अगर मेरे पास एक नंबर क्या है 10 है और दूसरा भी क्या है, दूसरा ले लेते हैं हम दूसरा ले लेते हैं हम 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 100 से, बच्चों यहाँ पर आएगा, ये हो गया मेरे पास 10 ऑफ द पावर 1, और इसको 100 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 ऑफ द पावर 2। बेस तो मेरा यही रहेगा 10, और यहाँ पर पावर कितनी है 1, और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर 2, और ये हो जाएगा मेरे पास 10 ऑफ द पावर -1। और इसका मतलब क्या हो गया कि 1/10। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी हेल्प से जानते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं एक नंबर के ले लूँ 1000 ले लूँ, और दूसरा नंबर में क्या लूँ 100 ले लूँ। अगर मैं इसको 1000 को किससे डिवाइड करूँ 100 से, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, क्या आएगा, ये क्या होगा 1000 कैसे लिख सकता हूँ मैं, और इसकी पावर कितनी है 3, इसमें 3 जीरो है तो 3 ही पावर होगी। यहाँ पर क्या है 10 की 10 कितने जीरो नीचे 2, तो इसकी पावर कितनी होगी 2। इसको फर्दर कैलकुलेट कैसे कर सकता हूँ मैं, ये इक्वल का साइन, और ये हो गया 10 ऑफ द पावर 3, और नीचे कितनी है 10 ऑफ द पावर 2, तो ये हो जाए 3 - 2, और इसका मतलब हो गया 10 ऑफ द पावर 1 या 10। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और जानते हैं। तो थर्ड मेरा एग्जाम्पल है, अगर मैं ले लूँ दो नंबर है मेरे पास सेम 10 × 10, 10, तो अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 10 से, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 10 मेरा बेस है 10 की पावर 1 और -1, यहाँ भी क्या है 10 की पावर 1 है, और यहाँ भी 10 की पावर 1 है जो कि हाइट है, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ द पावर 0। और किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है 1। देखो यहाँ पर 10 को 10 से डिवाइड करो तो 10 बन जाए 10, आगे होगा। बच्चों अब हम जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में जो हमारे 10th क्लास NCERT बुक में नहीं दिए हुए हैं, जो कि हमें पिछली क्लासों में हम पढ़ के आ चुके हैं। आइए एक बार और पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारा इन फॉर्मूलों का रिवीजन हो जाएगा। तो जानते हैं, अगर मैं a + b का होल स्क्वायर कर दूं तो इसके इक्वल क्या होता है, a² + b² + 2ab। नेक्स्ट फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a² + b² - 2ab। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है a² - b²। इस कंडीशन में बच्चों हम क्या करते हैं, एक बार माइनस करके लिख देते हैं इनको, और दूसरी बार प्लस करके लिख देते हैं, जैसे a - b और इंटू a + b। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब, ये इक्वल होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। और इस फॉर्मूले को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, a + b का होल क्यूब इक्वल a³ + b³ + 3, इस a से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे हम पिछले वाले केस में पढ़ कर आए हैं कि दो सेम नंबर की मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 3a² b, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ b की पावर भी 1 है, यहाँ पर b की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला 3a b की पावर 1 b की पावर 1, तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो b की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, a - b का होल क्यूब, ये इक्वल होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाला फॉर्मूला लिखा है, ये होता है a - b का होल क्यूब, ये होता है a³ - b³। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस से हो रही है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई क्या सीख करके आए हैं, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस,
तो ये माइनस आ गया। अब ये सेम नंबर आ गया ए, और यहाँ पर भी है, यहाँ ए की पावर भी 1 है और यहाँ पर भी ए की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3a² b, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कैसे करना है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3a। अब देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ पर b की पावर 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा b की पावर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। a³ माइनस b³ ये इक्वल होता है a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² और यहाँ पर माइनस की जगह क्या आएगा प्लस ab। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आया है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आया है। बच्चों एक फॉर्मूला और है जो कि यूज होता है, कई जगह यूज होता है कई क्वेश्चनों में, जैसे कि स्पीड। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं स्पीड को डिनोट करूं किससे, एस से, टी को डिनोट करूं टी से, और डी को डिनोट किससे करूं मैं, टी से, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। और मुझे अगर डिस्टेंस चाहिए तो मेरा डी इज इक्वल टू हो जाएगा इस टी की इस ऐसे मल्टीप्लाई कर दो एस इंटू टी, डिस्टेंस इंटू टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना है तो मेरा टी इज इक्वल टू हो जाएगा इस टी इज इक्वल टू टी को यहाँ पे ले जाओ और एस को जो है इस डी के नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। बच्चों अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू।